जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंगल पेरेंट्स। ईश्वर न करे कि किसी के साथ इस प्रकार की स्थिति हो कि पिता नहीं है, माँ को समस्त कार्य देखना पड़ रहा है, बच्चे का लालन पालन माँ के ऊपर है और इसके अनेकों कारण कई बार ऐसे होते हैं। यही सेम स्थिति व्यक्ति के साथ भी हो सकती है कि अकेला पिता है, पत्नी है नहीं और बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना सिंगल पेरेंट के लिए बड़ा मुश्किल तो होता ही होता है। लेकिन कई बार माँ भी स्वयं बनना पड़ता है, पिता भी स्वयं बनना पड़ता है, सारे काम परिवार के बच्चों के संग करने ही पड़ते हैं। वैसे तो अगर हम किसी जातक की कुंडली को देखें, समझें या उसके हाथ की रेखाओं को देखें और समझें तो इसका कारण भी समझ में आता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसा निवारण आपको देने वाले हैं। यदि आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो हमें ऐसे जीवन में क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को भी अच्छे से सुचारू रूप से हम चला सकें। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 13 जुलाई सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अनेकों ऐसे कारण बनते हैं कि शादी होती है, तलाक हो जाता है। शादी होती है तो कई बार किसी कारणवश हमारा बिछो हो जाता है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कई बार और भी गंभीर कारण बन जाते हैं। कई बार किसी दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में भी सारा जीवन निरीह और अकेला पड़ जाता है। ख़ास तौर से मैं यहाँ पक्ष नहीं किसी का ले रहा हूँ, लेकिन जो देखने में ज़्यादा आता है कि वो महिलाएं इसमें बड़ी वीरता दिखाती हैं। पुरुष कई बार इस चीज़ में पीछे रह जाता है कि साहब 2 बच्चे भी हैं और किसी कारणवश विघटन हुआ, संधि विच्छेद हुआ, तलाक हुआ, तो वो दोनों बच्चे उम्र भर 2 हों 3 हों, माँ बहुत अच्छे तरीके से उनका लालन पोषण पालन करती है। इसीलिए कहा गया है ना, माँ माँ होती है। तो कई बार जीवन में ऐसा दर्द मिलता है कि साहब प्रेम भी छिना, परिवार भी छिना और उसके साथ साथ संतान भी हमें जीवन भर उनका लालन पालन करना है और कई बार पैसे का भी अभाव होता है। वो स्थिति और भी ख़तरनाक बन जाती है। और ख़ास तौर से कई बार शादी जब टूटती है या ऐसा कोई समय होता है, विघटन होता है, तो कई बार लड़की के लिए ख़ास तौर से मायके में भी स्थान नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है, मेरी बात को अन्यथा न लें, एक सब्जेक्ट है, उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि सभी के साथ जीवन एक सा नहीं हो सकता। किसी को ससुराल से प्रेम बहुत मिलता है, किसी को मायके से बहुत प्रेम मिलता है। ये दुनिया बड़ी सतरंगी है, सभी के साथ एक सी स्थितियाँ नहीं हो सकती। तो साहब ससुराल तो छुटती है, तो कई बार मायके में भी वो प्रेम, वो कदर हमें किसी कारणवश नहीं मिल पाती। कई बार माता पिता जीवित नहीं होते हैं और फिर जो भी भाई भाभी होते हैं या जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, वो बात किसी वजह से नहीं हो पाती। खैर, इसमें किसी की गलती नहीं कही जा सकती। अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग्य है और जिस प्रकार का जीवन हमारे भाग्य में लिखा है, हमें वो जीवन उसी प्रकार का तो जीना पड़ता है ना। तो आज अभी ये उपाय आप ज़रूर इन सुनिएगा ध्यान से। अब सिंगल पेरेंट्स है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, उनका लालन पालन भी है, समय से उनको स्कूल कॉलेज भेजना है, उनका भोजन भी है, सारी चीज़ें। और फिर कई बार वो माताएं, वो पिता जॉब भी ऐसी करते हैं जो बड़ा दूर उन्हें जाना पड़ता है। तो देखो कैसे कैसे वो लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं। वास्तव में ये वो ही जानते हैं किस दर्द के साथ उन्होंने जीवन को जिया है, किस दर्द के साथ उन्होंने अपनी संतान को पाला है और किस दर्द के साथ उन्होंने अपने जीवन के एक एक क्षण को गुजारा है। इसे कोई महसूस नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के जिन पर वो बात बीतती है। अब मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा
कि ये ऐसा क्यों होता है, उसका कारण इंसान की रेखाओं में ज़रूर छिपा होता है, हाथ की रेखाओं में तो बिल्कुल छिपा होता है। उस सब्जेक्ट को भी हम नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ हम एक देवी माँ का आपको मंत्र देते हैं। आपको लगे कोई हमारे साथ नहीं है, जीवन कैसे गुजरेगा, कैसे क्या होगा, तो यहाँ भगवती के 2 मंत्र, भगवती का ध्यान करके गायत्री मंत्र की 3 माला। आप माने न माने, गायत्री मंत्र एक इतनी बड़ी शक्ति देता है, गायत्री मंत्र एक इतनी बड़ी हिम्मत देता है कि माँ को पिता बनने पर मजबूर कर देता है। अर्थात माँ के अंदर पिता जैसी ताकत आ जाती है और पिता के अंदर माँ जैसी ममता और ताकत आ जाती है। आप गायत्री मंत्र की 3 माला करें और गायत्री मंत्र की 3 माला करने के उपरांत एक मंत्र है भगवती दुर्गा का, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सबके पास होगी, उसी में आपको ये मंत्र मिल जाएगा। और डिटेलिंग के साथ बता दूं, पीछे की तरफ जब पूरे अध्याय पूर्ण हो जाते हैं दुर्गा सप्तशती में, लास्ट में कुछ चयनित चुनिंदा मंत्र दिए हुए हैं, वहाँ आपको ये मंत्र मिल जाएगा, वहाँ से लिख लेना, नहीं तो इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें, मंत्र, ये मंत्र इस शब्द से 2 मंत्र शुरू होते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, ऐसे ही होता है कि सर्वा बाधा परशमनम तई लोकस्य अखिलेश्वरी, उसे नहीं पढ़ना, ये वाला जो फिर पढ़ रहा हूँ, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे भगवती, हे जगदम्बा, जगदम्बिके, आपकी कृपा से सर्वा बाधा, मेरी समस्त बाधाएं दूर हो जाएं, सारी बाधाओं से मुझे मुक्त कर दीजिए। धन धान्य सुतान्वित, और जो मेरे पुत्र हैं, संतानें हैं, वो अच्छी लायक निकलें, उनका मैं लालन पालन कर सकूं। धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य किसी प्रकार की मेरे पास कोई कमी न रहे, अभाव न रहे। अब ये जो मुझे अकेला जीवन जीना है इन बच्चों के संग, इन बच्चों का मुझे जो जीवन संवारना है, हे जगदम्बा, सारी समस्याएं मेरी दूर हो जाएं, धन धान्य की कमी न रहे और मैं अपनी संतान का लालन पालन बखूबी बहुत अच्छे से कर सकूं। ये ऊपर की लाइन उस अर्थ में जाती है। नीचे वाली लाइन कि आपने तो भगवती से कह दिया सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, अब नीचे की लाइन, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि मैं आपको शांति भी दूंगी, भगवती कह रही हैं, मैं आपको धन भी दूंगी, मैं समस्त बाधाओं से आपको निकाल लूँगी, भाव सागर में हिचकोली खाती हुई आपकी नैया को मैं पार लगा दूंगी। सुतान्वित है, आपकी संतानों को लायक बना दूंगी, आपको धन धान्य भी मैं प्रदान करूंगी, लेकिन बेटे मेरी भक्ति करते समय मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, तिनका मात्र भी संशय मत करना कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो मैं तुम्हें दूंगी या नहीं दूंगी। मेरी भक्ति में श्लेष मात्र भी संशय मत करना। बस किसी भी भक्ति का मूल आधार है ये कि जब हम भक्ति को प्रगाढ़ता के साथ करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं और संशय रहित होकर के करते हैं, तो निश्चित रूप से वो देव या देवी की कृपा अनुकंपा हमें प्राप्त होती ही होती है। इतना बढ़िया मंत्र है ये कि हमने भी भगवती से कुछ कहा और भगवती का भी जवाब इसमें आ रहा है कि आप संशय मत करना, बस भक्ति को करते जाना। तो आप 3 माला गायत्री की, 1 माला ये जो अभी बताई है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इंद्राक्षी स्तोत्र आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और इंद्राक्षी 3 चीज़ें आपको डेली पढ़नी है। सूर्य को जल देना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का तिलक स्वयं लगावें, अपने बच्चों को लगावें और तुलसी माता पर घी का घृत दीप अर्पण करें। ये नियम अपने जीवन में अपना लेना। जब जीवन में थोड़ा सा भी पॉकेट अच्छी सी अलाउ करे, पक्षियों को दाना डालते रहना और गौ माता की सेवा करते रहना। आप जीवन में इन 2-3 बातों को अपना लीजिएगा, जो जीवन का दर्द है ना वो निकल जाएगा।
और आप 1-2 साल ऐसा करें, समय मिलता है तो भक्ति को और बढ़ा दें। गायत्री की 3 माला की जगह 5 माला कर दें, 7 माला कर दें। भवानी के इसी मंत्र की 1 माला की जगह 3 माला कर दें। और जब आपको सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित याद हो जाए, इसी मंत्र को हम चलते फिरते उठते बैठते ऐ जपा जप के रूप में हम जपते रहें। ऐ जपा जप जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, बिना काउंटिंग के। आजकल तो काउंटिंग वाली वो अंगूठियाँ सी भी चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है। तो जब हम चलते फिरते ही किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ काउंटिंग का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो मानसिक रूप से हमारा जप चल रहा है। काउंटिंग के लिए जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कुछ करते हैं, माला की आवश्यकता होती है। माला भी ऐसे नहीं कि साहब आपने हाथ में उठा रखी, घूमते फिरते आप उसे कर रहे हैं। उसके भी बड़ा शुद्धि का एक अपना तरीका होता है। इसलिए माला को भी जब करें बहुत शुद्ध तरीके से बैठ करके, आलती पालथी मार करके, मेरुदंड को सीधा करके तब आप लोग किया करें। इसीलिए जब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कई बार किसी की तरफ हम देख भी लेते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं, उसका वादन संवादन भी हम कर देते हैं, तो वहाँ माला का क्या अभिप्राय रह गया। इसलिए वहाँ तो मंत्र को ऐ जपा जप के रूप में करिए, मानसिक रूप में करिए, चलते फिरते करिए। उसकी कोई काउंटिंग की स्थिति की बात ही नहीं वहाँ पर कोई स्वीकार होती है। तो आप ये करिएगा, चलते फिरते इस मंत्र को आत्मसात करिएगा, इस मंत्र को अपने कंठ में वास दीजिएगा। और जैसे अष्टमी आती है, दुर्गा अष्टमी आती है, हर महीने दुर्गा अष्टमी होती है, हर महीने आप शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की दोनों अष्टमी को ले लीजिए। थोड़ा सा हलवा बनाइए, भगवती को भोग लगाइए, नारियल की गिरी का भोग लगाइए, जो बचे और वो माता वाला भोग प्रसाद के रूप में वितरण कर लीजिए। नवरात्र आते हैं, कन्या पूजन विशेष रूप से करिए। और उसी के साथ साथ गायत्री मंत्र के साथ साथ सूर्य को जल जरूर दीजिए। और जब गायत्री मंत्र करें तो सूर्य का ध्यान करके कि सूर्य भगवान का सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप, सविता देवता मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने है। सूर्य की तरफ मुख करके, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, ईस्ट फेसिंग आप गायत्री मंत्र की साधना कीजिए। 3 माला ही देख लेना, जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आएंगी। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। एक रास्ते पर, कच्चे रास्ते पर चलने लगते हैं, वो रास्ता भी पगडंडी का रूप ले लेता है। कुएं की मुडेर से रस्सी बार बार खींची जाती है, मुडेर पर रस्सी के निशान अंकित हो जाते हैं और वो रस्सी का निशान गहराई बना देता है। इसलिए किसी मंत्र को जब हम जपते हैं, वो मंत्र गहराई बनाता है, वो मंत्र हमें अंदर से गंभीर बनाता है, वो मंत्र हमें अंदर से सुदृढ़ बनाता है, ताकतवर बनाता है। तो आपको आज जो मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, इतना हम कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को सुबह सुबह जॉब पर जाना होता है, लेकिन गायत्री मंत्र तो आप सुबह ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। दुर्गा मंत्र, इंद्राक्षी स्तोत्र, ये आप संध्या के समय भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हमारे जो दिल्ली में सेमिनार्स होते रहते हैं, पूजन पाठ होते रहते हैं, उसमें आप कभी आते रहिए, पूजन करते रहिए, जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होगी। और मैं जीवन में यही आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुदृढ़ बने, आपका जीवन सौभाग्यशाली हो, जीवन में किसी तरह का आपको अभाव ना आए, आपका जीवन सुखों से भर जाए और आपके जीवन के दुख दूर हो जाए। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक संदेश और दे दें, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और 29 जुलाई में हम भगवान गुरुदेव का पूजन करने वाले हैं, महर्षि वेदव्यास जी का, गुरुदेव जी का। और जब गुरु का आशीष मिलता है ना, तो जीवन के समस्त द्वार खुल जाते हैं, जीवन के समस्त संकट टल जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं इस प्रकार का विशेष पूजन करना, 29 जुलाई को आप इंद्राक्षी धाम आ सकते हैं और पूजन करिए, गुरु का शुभ आशीष प्राप्त करिए, अपने जीवन के दुखों को दूर करिए। उसके लिए आप अपने कितने परिवार के संग आ रहे हैं, परिजन के संग आ रहे हैं, हमारे संस्थान में अपना नाम नंबर रजिस्टर करा दीजिएगा। इसके बाद का एक विशेष पूजन होगा जिसमें हम रुद्राक्ष का प्रसाद वितरण करने का पूरा मन है। वो हम 6 सितंबर का सोच रहे हैं, दिन उसमें रविवार पड़ेगा और उसके लिए भी पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको कुछ दिन में दे दी जाएगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।